जय श्री राम। मैं अखिलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज का बहुत ही रोचक प्रश्न है यूजीसी। ये टॉपिक इतना रोचक हो गया है आज के समय में कि सभी लोग इस पे कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आज उसके बारे में जानेंगे अतुल भाई से एकदम विस्तृत में। भाई साहब, जैसे यूजीसी जो चला है, यूजीसी एक्ट 2026, तो इसको अगर किसी रूप में लेना चाहूँ तो रश्मि रथी की कुछ पंक्तियाँ हैं। अगर आप सर्ग 3 पढ़ते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियाँ आती हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो सारी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे ना सका। अब दुर्योधन का अर्थ आप समझ ही लीजिए। हाँ, समझ रहे हैं। ठीक है, दुर्योधन वो भी दे भी ना सका, आशीष समाज की ले भी ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। अब हरि का भी अर्थ समझ लीजिए, कौन यहाँ दुर्योधन है और कौन यहाँ पर हरि है, वो सभी लोग अच्छे से समझेंगे। तो उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जो अभी जो प्रसंग चल रहा है उसी को संबंधित कर इस चीज़ को कि भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भाई साहब, इशारों में बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि लगातार रील्स हो रहे हैं, न्यूज़ चल रही हैं चीज़ों को लेकर के, तो इस पर मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे भाई बहन हैं स्कूल जा रहे हैं पढ़ने, तो ये कई ऐसी चीज़ें आ रही हैं। मैं अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बहन को स्कूल भेजूँ क्यों? जेल जाने के लिए? फ्रेंड सर्कल में नॉर्मली किसी से गाली में बात हो जाती है। अब अगर ये चीज़ ले लें तो जैसे हम लोग बनारस साइड से अगर ले लें तो कहते हैं कि मिसरी से मीठ लागे भोजपुर के बोली हो, एक बार बनारस में आके तू देखो। तो वहाँ पर अगर इस चीज़ को देख लूँ तो नॉर्मल है ये, जो वहाँ के वक्त तो है। अगर मैं कुछ बोल देता हूँ तो बच्चा पढ़े कि जाके जेल की राउंड करता रहे। भोजपुरी शब्द में कुछ मतलब गालियों का एक अलग है, प्रेम है, प्रेम भाव, प्रेम है। कुछ लोग प्रेम गाली नहीं कहिएगा, उसको प्रेम कहिए। कुछ लोग उसे प्रसंग में दे देते हैं। हाँ। जैसे वो चीज़ें अपना एक तरह से श्रृंगार बन गया है। हाँ, वो मतलब अपनत्व का भाव है। तो इन चीज़ों को लेकर के अभी यही मैं कहूँगा कि रश्मि रथी के भाव से मैं अपने बातों को रखा हूँ। बाकी हमारे सभी श्रोता हैं आपके चैनल के, वो उनका कार्य है कि क्या जाता है क्या नहीं जाता है। बाकी भाई साहब, बाकी इशारों में बात है, समझने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है। और कुछ और चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ। यूजीसी पे ही कुछ और चीज़ है, जिससे अभी लगातार पोस्ट हो रहा था, तो उसमें रावण का प्रसंग चला है। रावण का, भाई साहब, ये 2 दिन वाले रावण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं महर्षि विश्वा के पुत्र वाले रावण की बात कर रहा हूँ। तो उसको लेकर के कुछ लोगों का भी ये कमेंट चल रहा था कि सोने की लंका जल रही है। भाई, सोने की लंका जल रही है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ सोने की लंका जल रही है, तो सोने की लंका का राजा भी रावण ही था, वो एक ब्राह्मण था। जिन राजनीतिकारों ने जिस चीज़ को घुमा रहे हैं, ये मत भूलें कि उस राजनीति का उदयकर्ता भी स्वर्ण ही है, ब्राह्मण समाज ही है। जिस अर्थ व्यवस्था पे आप का जो ये पूरा भारत है अर्थव्यवस्था के माध्यम से चल रहा है, उस अर्थव्यवस्था का निर्धारक भी एक ब्राह्मण ही है। जो हम चाणक्य की नाम लेते हैं, चाहे वो कूटनीति, राजनीति, अर्थशास्त्र, सभी की बात करें तो उन्हीं का नाम आता है। शिक्षा में अगर बात करें, ब्राह्मण प्रथम आता है। अगर सुरक्षा की बात करें, क्षत्रिय प्रथम आता है। तो आप किनको रोकने चल रहे हैं? भाई साहब, बात जात की नहीं है। जो शिक्षित है वो ब्राह्मण है। जो जिसका कर्म है वो करे। इसमें जो राजनीति है वो जात में बांटने की प्रक्रिया पूरा हो रही है, प्रयास कर रही है एकदम। वहाँ भाई साहब मैं आपको टोकूंगा, वहाँ पर ये बोला जा रहा है जहाँ का मुख्यमंत्री, मतलब जिस देश का प्रधानमंत्री खुद कहता है नेक एक रहेंगे सेब रहेंगे, पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ये यूजीसी एक्ट ला करके क्या कहना चाहते हैं आप? इस चीज़ को बांट रहे हैं आप, समान नाम है समानता का।
अब इसमें हम लोगों को तो नहीं लगता ऐसा मानता है। बाकी इशारों में बात हुई है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और शेयर कीजिएगा। जय श्री राम। हर हर महादेव।